चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है, लेकिन अगर हम धनबाद की बात करें तो कोयलांचल धनबाद में आज भी यहाँ की जनता मूलभूत समस्याओं से परेशान है। लगातार हर लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें या विधानसभा चुनाव की बात करें, यहाँ की जनता को यह आश्वासन दिया जाता है कि यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उनसे उन्हें निजात मिलेगा, लेकिन वापस से स्थिति जस की तस बनी रहती है और फिर अगले चुनाव में फिर उन्हें वही सपने दिखाए जाते हैं। आइए इस वक्त मैं मौजूद हूं अपनी टीम के साथ धनबाद के पुराना बाजार में और यहाँ पर हमारे साथ कुछ आम जनता है, हम उनसे बातचीत करते जानते हैं कि इस बार चुनाव के दौरान वोट डालने के दौरान वो किन सवालों का ध्यान रखेंगे, क्या कुछ ध्यान रखकर वो इस बार वोट देंगे। आप बताइए कि आपके हिसाब से धनबाद में क्या है ऐसी मूलभूत समस्या और वोट देते वक्त आप किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, किन सवालों को याद करेंगे? देखिए, धनबाद जो शहर है, हम लोगों का धनबाद जो ज़िला है, आज़ादी के 75 साल के बाद आज भी अपने मूलभूत सुविधाओं के समस्याओं के समाधान के लिए जो मूलभूत सुविधा धनबाद को चाहिए उसके लिए बाट जोड़ रहा है। कई जनप्रतिनिधि आए, कई सांसद आए, लेकिन आज भी धनबाद की समस्याएं वहीं की वहीं हैं। इतना बड़ा शहर है, 22 से 25 लाख यहाँ की आबादी है, लेकिन एक भी कनेक्टिविटी के लिए फ्लाईओवर नहीं है। वही आज से 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल पहले बना हुआ गया पुल जो है, वही आवागमन का साधन है। हम लोगों के शहर में सब कुछ है। क्या बोलते हैं कि ISM है, IIT है। हम दुनिया विकास के पथ पे भाग रही है, लेकिन धनबाद में सब कुछ होते हुए एयरपोर्ट नहीं है। धनबाद में कोई एक ट्रामा सेंटर नहीं है। आज PMCH देख लीजिए, वो खुद बीमार है। तो कई ऐसी समस्याएं हैं जो धनबाद में उसकी समाधान की ज़रूरत है। हम जनप्रतिनिधि का ऐसा उम्मीद रखते हैं कि जो 22 लाख धनबाद की जनता का प्लेटफॉर्म पे आवाज़ बन करके खड़ा हो और यहाँ के समस्या का समाधान करे। आप जहाँ खड़ी हैं, ये पुराना बाजार है, ये आज़ादी से पहले का बाजार है, सबसे पुराना बाजार है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि इतने बड़े बाजार में एक शौचालय आपको नहीं मिलेगा, एक पार्किंग की व्यवस्था नहीं मिलेगी। आखिर हम लोग जो व्यवसायी हैं, हम लोग क्या करें? ठगे जाते हैं, बार बार आश्वासन मिलता है कि हमको वोट दीजिए, हमको जितवा दीजिए, हम आपके समस्या का समाधान करेंगे। हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, हम लोग तो आमजन धनबाद के हैं। हम लोगों का जीना मरना यहाँ के विकास से, यहाँ के हर चीज़ से हम लोगों का वास्ता होता हम लोगों को होता है। लेकिन आखिर धनबाद की समस्याओं का समाधान होगा कब? हम ऐसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं जिसके पास विज़न हो, उसमें एक इच्छा शक्ति हो। करेंगे आश्वासन अब हम लोगों को नहीं चाहिए। आप कब कीजिएगा, हमको डेडलाइन दीजिए, और कैसे कीजिएगा ये बताइए। धनबाद की जनता इस बार जो अपना वोट, अपना मत देगी, देखिए लोकतंत्र में जनता के लिए सबसे बढ़िया हथियार होता है उसका वोट। और लोकतंत्र में ये जो चुनाव है, ये एक तरह से उत्सव है, एक तरह से पर्व है। इस पर्व में धनबाद की जनता बड़ी सोच समझ के अपने समस्याओं के समाधान के प्रति जो उम्मीद दिखेगा, जो व्यक्ति लगेगा कि हमारे समस्याओं का समाधान कर सकता है, उसी को अपना वोट देने जा रही है। आप बताइए, आपके हिसाब से आप जब इस बार वोट डालने जाएंगे तो किन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आप वोट देंगे? देखिए, जिस शहर में हम रहते हैं वो देश के कोयले की राजधानी धनबाद कहा जाता है। आप पूरे देश को रोशन करने वाला ये धनबाद, जिससे कोयले से रोशन होते पूरे देश, वही अंधेरा में पड़े हुआ है। बिजली, पानी मूलभूत समस्या है जनता के लिए। ये दोनों सुविधाएं अभी तक नदारद है। हर व्यक्ति को नल और बिजली, ये सबसे मूल सुविधा। उसके बाद आती स्वास्थ्य सेवा, वैसी लचर व्यवस्था है। आप PMCH चले जाइए तो देख लीजिए कि आज का खबर पढ़े होंगे, प्रभात खबर चाहे हिंदुस्तान में प्रमुख रूप से छपा है कि लॉन्ड्री जो वॉशिंग मशीन ख़राब हो गया है, चादर पेशेंट खुद लेके आ रहे हैं और वहाँ AC नहीं चल रहा है, गर्मी से पेशेंट तड़प रहे हैं। तो ऐसे सांसद हम चाहते हैं जो धनबाद को इन सारी समस्याओं को दूर कर सके। बिल्कुल, ऐसे सांसद की जरूरत है जो धनबाद की जो मूलभूत समस्या है उससे यहाँ लोगों को निजात दिया जाए। बताइए कि वोट डालते वक्त क्या ध्यान आप रखेंगे? देखिए, अब तक तो हम लगभग 25 साल से ऊपर हो गए हमको मत करते हुए अपना, लेकिन बचपन से अब बुढ़ापे की ओर आ गए, उम्र के 55 वर्ष के पड़ाव पे आ गए हैं। लेकिन हमने देखा कि अभी तक आश्वासन। कई सांसद देखे, कई विधायक देखे, लेकिन हमारी जो मूलभूत सुविधाएं जो यहाँ धनबाद के लिए होनी चाहिए। धनबाद कोई साधारण शहर नहीं है, कोयले की राजधानी धनबाद है। यहाँ से बहुत ज़्यादा अन्न का संसाधन है, बावजूद इसके हमारा धनबाद इतना पिछड़ा हुआ है। उसका मुख्य कारण ये है कि हमारे जनप्रतिनिधि कभी भी सही हमको नहीं मिल पाए। हम लोगों ने उम्मीद लगाया कि
अगला सांसद होगा तो शायद कुछ करे। सरकारें आती हैं जाती है, पर काम के नाम पे सब कुछ सिफर, जीरो। अभी आज सबसे बड़ा समस्या अगर धनबाद का बोला जाएगा तो यहाँ की ट्रैफिक की समस्या है। एक पुल बचपन से आज तक वही पुल है, और हर साल हम सुनते हैं कि 2 साल बाद 3 साल बाद नया पुल मिलेगा, नया साधन मिलेगा आवागमन का, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो अब इस बार तो यही टारगेट है कि कोई ऐसा सांसद जो हमारे लिए कुछ करे। आश्वासन वाली कोई बात नहीं, सिर्फ आश्वासन से अब नहीं चलने वाला, अब हमको काम चाहिए। जो हमारी मूलभूत समस्याएं, एजुकेशन का कोई यहाँ पे व्यवस्था ढंग का नहीं है, बच्चों की पढ़ाई के लिए हमको बाहर भेजना पड़ता है। तो वैसे परिस्थिति में जब हमारी समस्या का समाधान करने वाला कोई अच्छा उम्मीदवार आता है तो निश्चित रूप से उसको विजयी बनाएंगे और आगे के लिए भी उनको कंटिन्यू करेंगे। तो सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा, इस बार ये ऐसे सांसद को खोज रहे हैं जो कि यहाँ की समस्याओं का समाधान करें। आप जब वोट डालेंगे तो आप किन समस्याओं को ध्यान में रखकर वोट डालेंगे? हर आदमी अपने घर से निकले, यह एक पर्व की तरह मनाए। उस दिन माताओं से आग्रह है कि उस दिन खाना जल्दी बना ले, अथवा खाना उस दिन नहीं बनाए। उस दिन मान के चले कि हमारे यहाँ महापर्व है, आज पर्व है हमारे घर में। सबसे पहले वोटिंग करें, और वोटिंग करने के पश्चात ही जो है कि घर जाकर खाना बनाएं और लोगों को खिलाएं, अथवा पहले बना लें। तो सबसे पहले एक जो हमारे भैया ने बताया कि सबसे पहले तो एक हम लोग ऐसे घूम कर जाते थे, गया पुल होते हुए स्टेशन जाते थे। एक बहुत सुंदर योजना आई कि अब हमारा बैंक मोड़ के माध्यम से जो DAV स्कूल मैदान का जो ये था, एक सेंट्रलाइज करते हुए और यहाँ पर आ गया धनबाद स्टेशन 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को बहुत जल्दी अब हो गया। हमारे गांधीनगर वगैरह जितने भी अगल बगल पड़ोस के मोहल्ले के लोग हैं, अब आसानी हो गया हम लोगों को जाने में, वरना अगर जाम में फंस गए तो ट्रेन हमारी छूट जाती थी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज़ दैट कि सबसे पहले एक कोई भी सांसद बने, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कहता हूँ, मेरे कांग्रेस भी हैं, मेरे BJP भी हैं, मेरे राष्ट्रीय जनता दल भी हैं, सभी लोग मेरे अपने हैं। मैं एक ही आपके मंच के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूं कि एक ऐसी सरकार का निर्माण हो, एक ऐसा सांसद हमारा नेतृत्व करे कि जो जन जन का नेता हो, जो घर घर का नेता हो, जो हर एक क्षण क्षण का, हर कण कण का नेता हो, ताकि हमारी बुनियादी सोचों को, हमारी बुनियादी मांगों को सही जगह पर, या तो लोकसभा में, या अगर विधायक रहे तो विधानसभा में चीज़ों को रखें कि व्हाट इज आवर जो है कि प्रॉब्लम, व्हाट इज आवर जो है कि हार्ट, मतलब ये हार्ट पेन। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैं एक ही मांग करना चाहता हूं कि एक ब्रिज का निर्माण हो, सो दैट कि जो है बढ़िया, एक मीडिया के माध्यम से ये कहना कि एक ब्रिज का निर्माण हो, जिससे कि सब कुछ जो है कि एक ट्रैफिक यातायात साधन सबसे बड़ा साधन है। धन्यवाद। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि आप बताइए कि इस बार जब आप वोट डालेंगे तो धनबाद की किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट डालेंगे? आखिर कैसा सांसद आप इस बार देखना चाहते हैं? हम लोग धनबाद के पब्लिक जितने हैं, जनता है, उनके उम्मीदों का सांसद चाहते हैं, जो हर काम हर कार्य हो जाए सांसद के माध्यम से, यही कहेंगे। तो उम्मीदों का सांसद होना चाहिए, सांसद ऐसा होना चाहिए जो जन जन की समस्याओं से यहाँ के लोगों को निजात दिला सके। धनबाद के लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ की जो समस्या है ये आज की समस्या नहीं बल्कि आज़ादी के बाद से ही समस्या है। अगर हम यहाँ पुराना बाजार की बात करें तो यहाँ पर भी जो इन्होंने बताया कि अब तक शौचालय नहीं है। कुछ और जो है स्टूडेंट्स भी हैं हमारे साथ। आप बताइए कि आपने कभी वोट दिया अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं। इस बार वोट देंगी आप? हाँ, इस बार वोट देंगे। जब आप वोट देंगी तो किन चीज़ों का ध्यान रखिएगा? धनबाद में काफ़ी समस्या है, तो क्या लगता है कि जब आप वोट देने वाले रहेंगे तो कैसा सांसद आप देखना चाहते हैं और किन समस्याओं से निजात चाहते हैं? सबसे पहले तो झरिया में पानी का बहुत कमी है। झरिया में सबसे पहले होता है कि जब भी देखते हैं तभी झरिया में पानी का बहुत कमी है। वहाँ पे सबसे पहले जो लोग 4 बजे सुबह उठ के सबसे पहले जाते हैं वहाँ पे पानी का वेट करते हैं कि अभी पानी खुलेगा तो हमको पानी चाहिए, उसका सबसे पहले उनका हल कर देना चाहिए। दूसरा बात कि पॉल्यूशन तो बहुत है, अगर रोड नहीं भी बना रहे सरकार तो गाड़ी टैंकर पानी वाला होता है उसको कम से कम दिन भर में 2 से 3 बार, बस इस बार तो हम पहली बार ही वोट देंगे तो हमको पता नहीं है।
तो बिल्कुल पहली बार ये वोट देने वाली है और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि धनबाद में जो और खास करके अगर हम झरिया की बात करें तो झरिया में पानी की समस्या है, झरिया में प्रदूषण की समस्या है और सरकार को ज़रूरत है कि वहाँ पर आखिर क्या वजह है कि पिछले वर्षों से मतलब पिछले कई वर्षों से लगातार ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। हर बार यहाँ के लोगों को केवल आश्वासन ही दिया जाता है। इस बार ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार जब हम वोट देंगे तो तमाम चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि शायद यहाँ के लोगों को निजात मिल सके इन तमाम समस्याओं से। देखते हैं कि इस बार धनबाद में कौन सांसद चुनकर आता है, किसे यहाँ की जनता जो है सांसद बनाती है और क्या वो इस बार जो वर्षों पुरानी समस्या है उसे यहाँ के लोगों को निजात दिला पाते हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।